हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एना व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज खाने में बनी है आलू और मटर की सब्जी। और यहाँ पर दूध आया था ताज़ा, तो मैं थोड़ा सा अपने लिए चाय के लिए निकाल रही हूँ। कच्चे दूध की चाय बहुत ही यम्मी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। तो बाकी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है और थोड़ी सी दूध निकाल लिया है। स्टील के मग में थोड़ी सी अपने लिए चाय बनाऊंगी कच्चे दूध की। सीरियसली आप लोग कभी ट्राई करना, अगर ताज़ा दूध आप लोगों के घर में आता है ना तो उसकी ट्राई करना। कच्चे दूध की सिर्फ दूध में पत्ती लगाना और देखना कितनी टेस्टी चाय बनती है। हम लोग जो हैं हम लोग मैं करती रहती हूँ, क्योंकि जब आप लोगों से कनेक्ट हो जाते हो ना तो हम लोग निकलता है। तो मैं क्या करती हूँ, कभी भी ना चाय में पानी नहीं डालती, हमेशा दूध में ही पत्ती लगा देती हूँ और उससे चाय बहुत टेस्टी बनती है। हाँ, अगर जैसे बाहर का थैली वाला दूध आ जाता है ना तो उसमें बिल्कुल ये लगा लो एक घूंट पानी डाल देती हूँ, बस एक घूंट, क्योंकि वो थोड़ा गाढ़ा होता है दूध, क्योंकि उसको पैस्चराइज किया जाता है मशीन से। बट अगर हम ताज़ा दूध डेयरी से लेते हैं ना, वो इतना गाढ़ा नहीं होता। और जो मैं लेती हूँ, मैं गाय का दूध लेती हूँ, तो गाय का दूध तो वैसे ही पतला होता है। तो यहाँ मैंने लगा दी है, बनने के लिए रख दी यहाँ पर चाय। अदरक वाली दूध में ही पत्ती लगा दी और थोड़ी सी खांड डाल दी। और आज मौसम बड़ा खिला खिला है, तो मैंने मशीन में भी कुछ कपड़े लगाए हुए थे, तो मुझे जाना था ऊपर कपड़े टांगने के लिए। पर पहले मैंने सोचा थोड़ी सी चाय पी लूँ और दूध भी उबाल के रख दूँ, क्योंकि बच्चे इस समय अभी सो ही रहे थे तो मैं उनको उठा रही थी। फिर यहाँ पर मैं आंटी साफ़ सफाई करके जा चुकी थी, तो यहाँ आंटी के जाती मैंने फटाफट पहले चाय पी। फिर मैं सुबह ही यहाँ पर आ गई छत पर। आज देखिए कितना खिला खिला मौसम है। ऐसा जो मौसम है ना कभी कभी आता है यार। दिल्ली की ठंड और जो दिल्ली की गर्मी है ना, सबसे ज़्यादा भयंकर होती है। दिल्ली की गर्मी राजस्थान की गर्मी को फेल कर देती है, और दिल्ली की ठंड जो है वो यहाँ पर मनाली, मसूरी, नैनीताल की ठंड को फ़ेल कर देती है। मतलब पहाड़ी ठंड को भी फ़ेल कर देती है। इस तरीके की यहाँ ठंड पड़ती है और इसी तरीके की यहाँ गर्मी भी पड़ती है। और इस बार तो मैंने सुना है, मतलब सब कह रहे हैं कि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि ठंड उस हिसाब की पड़ी नहीं। तो आज धूप आई हुई थी, मशीन में कपड़े लगाए हुए थे, हो गए थे, तो फिर यहाँ मैं फटाफट से आ गई छत पर कपड़े सुखाने के लिए। यहाँ मैंने दोनों लॉन्ड्री हैंगर ऊपर ही रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। 2 लॉन्ड्री हैंगर है मेरे पास, तो ये ऊपर रखे हुए हैं। और रस्सी भी बांधी हुई है। रस्सी में क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े कपड़े होते हैं ना, तो वो मैं रस्सी में टांग देती हूँ। जैसे मेरी शॉल हो गई और मेरे हस्बैंड या मेरे कपड़े हो गए, हम लोगों के बड़े बड़े कपड़े होते हैं, तो मैं मतलब यहाँ पे रस्सी पे टांग देती हूँ। चादर होगी जैसे वो भी धोते हैं, ब्लैंकेट होता है उड़ने वाला वो, तो ये सब कुछ रस्सी पे आ जाता है। और बाकी जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं बच्चों के, तो वो यहाँ पे लॉन्ड्री हैंगर में मैं टांग देती हूँ। और छत भी मुझे क्लीन करवानी थी आंटी से, बट टाइम ही नहीं लग पा रहा है कि मैं सोच रही हूँ कैसे करवाऊँ कैसे ना करवाऊँ। क्योंकि देखो छत साफ़ कराएंगे, ये वाली जो हेल्प लगी है हाउस हेल्प, ये न्यू लगी हैं। पुरानी वाली हाउस हेल्प थी, उनको तो 3 साल हो गए थे काम करते हुए, तो उन्हें पता था कि कैसे क्या करना है। बट इन वाली जो न्यू लगी हैं इनको नहीं पता है, तो इनके साथ तो मुझे खड़ा ही होना पड़ेगा अगर छत साफ़ करवानी है तो। और सबसे बड़ी बात है 350 गज की ये छत है, और खड़े होने का मतलब ये है कि कम से कम 1 घंटा तो कहीं नहीं गया। और इतना टाइम जो है ना यार मेरे पास सीरियसली होता नहीं है, क्योंकि घर के काम जो है ना निपटते नहीं है। सच बता रही हूँ मैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वहाँ तो काम होकर भी नहीं हो पाता। ऐसे हो जाता है ना, चलो हाउस हेल्प आ गई, साफ़ सफाई, चलो घर की साफ़ सफाई हो गई, लंच वंच बना के रख दिया, चलो हो गया। बट नहीं होता यार बच्चों का। सीरियसली बच्चे जो है ना, मतलब क्या बताऊँ, नहीं हो पाता काम होकर भी। और जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं वो मुझसे और मेरी इस बात से रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं सीधा मिल रही हूँ आप लोगों से शाम को। और दोपहर के टाइम में मैंने व्लॉग नहीं बनाया, बच्चों को नहलाया धुलाया। फिर थोड़ी मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया। एक्चुअली हस्बैंड गए हुए थे कहीं, उनके फ्रेंड आए थे, तो उन्हीं के साथ कहीं किसी काम से ही गए हुए थे। ठीक है, जैसे कि रियल एस्टेट का काम है, प्रॉपर्टी का, तो सेल परचेज़ का, बिल्डिंग बनाना।
तो इसी मैटर में गए हुए थे, इनके फ्रेंड आए थे, तो अपने फ्रेंड के साथ ही तो ना इनका फ़ोन ना बंद जा रहा था, मतलब स्विच ऑफ नहीं, नॉट रीचेबल नॉट रीचेबल नॉट रीचेबल ऐसे जा रहा था। मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी, क्योंकि बच्चे जो है ना वो रो रहे थे कि मम्मी पापा कहाँ है, बाहर जाना है। इनको खाने थे अंडे, और आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, मैं बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाती हूँ। वैसे देखो खाती थी, देखो जब मतलब शादी से पहले, यानी कि मेरे मायके में भी ना कोई भी नॉनवेज नहीं खाता है, तो मैं शादी तक नहीं खाती थी, बट शादी के बाद यहाँ पे सब खाते थे, तो यहाँ पे खाना शुरू कर दिया था। और ये देखिए मैं दही दिखा रही हूँ आप लोगों को, मैंने सुबह ही जमने के लिए रख दी थी, और ये देखिए इस सर्दी के मौसम में भी कितनी चकाचक अच्छी दही, एकदम गाढ़ी दही बन के जो है रेडी हुई है। अब मैं इसे थोड़ा सा फ्रिज में लगा दूँगी ताकि ये फट ना जाए ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे बन रही है शाम की चाय। तो हम ना मेरी साइड से कोई नॉनवेज नहीं खाता था, शादी के बाद यहाँ सारे खाते थे, तो मैंने भी थोड़ा बहुत खाना शुरू कर दिया था। फिर 2 साल से जो है ना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, 2 साल हो गए मुझे प्रॉपरली बिल्कुल छोड़ दिया नॉनवेज। इवन मैं अंडा तक नहीं खाती हूँ, बट बच्चे खा लेते हैं, हस्बैंड थोड़ा बहुत खा लेते हैं, बहुत ही थोड़ा बहुत, अब कर दिया इन लोगों ने भी, नहीं तो हर दूसरे दिन होता था इनका भी, तो बट थोड़ा बहुत कर दिया है। तो इनका आज बच्चों का दोनों का मन हो रहा था अंडे खाने का, तो मुझे बोल रहे मम्मी पापा को फ़ोन मिलाओ ना अंडे खाने। तो मैंने कहा ठीक है मिलाती हूँ, उनका नॉट रीचेबल जा रहा था, तो बस इसी वजह से मेरा थोड़ा मूड ख़राब हो गया। क्योंकि देखो घर में मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, घर में मैं बिल्कुल भी अंडे वंडे या चिकन तो बहुत ही दूर की बात है, अंडे तक हमारे घर के अंदर नहीं आते हैं। मैं बच्चों को, हस्बैंड को यही बोलती, देखो तुम्हें खाना है ना, तुम अपना गाड़ी में जाओ और बाहर ही जाके खा आओ, यहाँ घर के अंदर ये सब चीज़ें नहीं मैं अलाउ करूँगी। तो घर के अंदर इसलिए मैं बिल्कुल भी अंडा वंडा नहीं बॉईल करती हूँ, और चिकन तो बहुत ही दूर की बात है। ऐसा 2 साल से है, मतलब 2 साल हो गए हैं इन चीज़ों को। पहले मैं घर में ही एग कड़ी भी बना लेती थी, हर एक चीज़ बन जाती थी, चिकन भी, बट उसके बाद छोड़ दिया मैंने। कुछ वीडियोस देखी ऐसे, तो फिर ना मेरा मन नहीं हुआ यार, हम मेरे को लगा ऐसे यार नहीं खाना चाहिए मुझे। मैंने इनको भी समझाने की कोशिश की, बट ठीक है यार, ये कभी कभी खा लेते हैं हस्बैंड, तो मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ। बच्चों को हम अंडा खिला देते हैं बाहर ले जाके, चिकन बहुत ही कम खाते हैं बच्चे, अंडे खा लेते हैं। तो यहाँ पे फिर शाम को ना हस्बैंड आ गए, मैंने पहले इनसे थोड़ी बहुत लड़ाई करी, यार तुम्हारा फ़ोन नहीं मिल रहा था, मेरे को टेंशन हो जाती है इनका फ़ोन नहीं मिलता है, तो बोल रहे थे कि कहीं बैठे थे वहाँ पर रेंज नहीं आती है, तो इसलिए फिर चलो ठीक है। मैंने कहा बच्चे ऐसे बोल रहे हैं अंडे खाने जाना, तो यहाँ हम लोग निकल पड़े हैं बच्चों को बाहर ही अंडा खिलाने के लिए। यार वैसे एक बात बताऊँ, सब कहते हैं जब हम छोटे छोटे होते हैं या हमारी लाइफ टाइम में कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ना पढ़ाई बड़ी टफ़ होती है, पढ़ना बहुत टफ़ होता है, फिर उसके बाद पढ़ो फिर करियर बनाओ, ये सब चीज़ें बहुत टफ़ होती है। बट मैं सच बताऊं, सबसे ज़्यादा टफ़ होता है मैरिड लाइफ। सीरियसली पढ़ाई तो यार पढ़ के हम लोग लग भी जाएंगे, करियर बन जाएगा, बट सबसे ज़्यादा टफ़ होता है मैरिड लाइफ, उसको निभाना और सब कुछ मैनेज करना, बहुत ही चीज़ें। तो चलिए फ्रेंड्स, फ़िलहाल तो हम लोग यहाँ निकल पड़े हैं बाहर बच्चों को अंडा खिलाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।